अहबाब अहले सुन्नत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं शकील अंसारी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अभी लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट क्या है, और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो रिसेंटली में डेट हुई थी वो कब हुई थी और अगली तारीख कब पड़ी है, वो भी हम आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। साथ साथ में हम आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पासा एक्ट में छूटने के चांसेस क्या है। साथ साथ में हम आपको सारा डिटेल जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ में जो कुछ भी हुआ है वो सारा डिटेल हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम सारा इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताएंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोगों की इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट आप लोगों को बता देता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी जेल में है। सोशल मीडिया के ज़रिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के गलत और अफवाहें और गलत खबरें फैलाई जाती हैं कि जिसमें बताया जाता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल हो गई है और वो जेल से छूट गए हैं। ये सरासर गलत है। मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूं कि दोस्तों जब इस तरह की खबरें फैलती हैं तो जो हमारे कांटेक्ट में जो लोग हैं, हमारे जो व्यूवर्स है, वो हमसे सवाल करते हैं कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब छूट गए। हमसे सवाल किए जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सुनवाई कब हुई और अगली डेट क्या है। जब तक अगली डेट की सुनवाई नहीं होगी उसमें क्या फैसला आएगा, उससे पहले तो सवाल ही नहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो रिहाई हो जाए। तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये बता दें कि कुछ लोग जो हैं वो फेक न्यूज़ चलाते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो पुराना वीडियो है उसको चला देते हैं और बताते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो जेल से रिहा हो गए और यह जेल से रिहा होने के बाद में उन्होंने इस तरह के बयान दिए। तो आप लोग इस तरह के फेक खबरों से बचें। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो लास्ट डेट हुई थी वो कब हुई थी और अगली डेट कब होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ही सोच के रखा था कि मैं अपने व्यूवर्स को ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन काफ़ी मशरूफियात की बिना पे मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं। लेकिन आज मैंने किसी तरह से वक्त निकाल करके मैंने सोचा कि अपने जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे नाजरीन है, उनके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो में बना करके दे दूँ ताकि वो मुतमईन हो जाए। तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो लास्ट डेट हुई थी वो 18 मार्च को हुई थी, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है वो नेक्स्ट तारीख दे दी गई है। वो तारीख में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब दी गई है। उससे पहले इस बीच में क्या हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाई कोर्ट में मामला ज़्यादा होने के वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की केस के ऊपर समाअत ज़्यादा देर ना हो चुकी, तो इसके वजह से जो डेट है ना वो काफ़ी लंबा चला गया है। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि डेट जो इतना लंबा चला गया है वो 1 महीने के ऊपर चला गया है। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जी हेयरिंग की जो नेक्स्ट डेट है वो हो गई है 23 अप्रैल की, यानी कि 18 मार्च को समाअत हुई थी, सुनवाई हुई थी, लेकिन उसको कर दिया गया है नेक्स्ट तारीख 23 अप्रैल को। लगभग 1 महीने के ऊपर का भी टाइम है और इस बीच में रमज़ान और ईद भी गुजर जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि पासा एक्ट होता क्या है और इसके नियम क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट यानी कि पासा 1985 के तहत मानव तस्कर, आदतन अपराधी, शराब, ड्रग्स तस्कर और खतरनाक व्यक्ति, प्रॉपर्टी हड़पने वाला, बार बार जानबूझकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिरासत में लेने का प्रावधान है। इस एक्ट को 27 मई 1985 में लागू किया गया था। हालांकि ये कानून लागू होने के बाद गुजरात सरकार ने अपने गजट में प्रकाशित की थी। तो दोस्तों अब साल 2020 में हुआ था संशोधन इस एक्ट में। इस एक्ट में क्या संशोधन हुआ था मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। हालांकि गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट में साल 2020 में गुजरात संशोधन किया था। इसके बाद गौ हत्या, साइबर क्राइम, जुआ, सट्टा, रैकेट चलाने वाले, प्रोस्टिट्यूशन, रैकेट और यौन शोषण से जुड़े अपराध इस कानून के दायरे में लाए गए। तो ये था आपके सामने पासा एक्ट जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ कर के सुनाया और ये इसके नियम थे।
हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पासा एक्ट में छूटने के चांसेस कितने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे पासा एक्ट लगा क्यों? आप सामने स्क्रीन पर देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ कर के सुनाता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे आखिर पासा एक्ट लगा क्यों? इस कानून के सेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी शख्स को हिरासत में लेना ज़रूरी है, तो सरकार किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकती है। इसके साथ ही सेक्शन 3 में कहा गया है कि मुलजिम को गुजरात के किसी भी जगह से हिरासत में लिया जा सकता है और सूबे किसी दूसरे इलाके में भी रिलीज़ किया जा सकता है। इसी सेक्शन के तहत जूनागढ़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने डीएम के आदेश को दिखाते हुए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया है। अब बताते हैं कि जूनागढ़ पुलिस क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर ने क्या कहा। तो मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर जतिन पटेल ने कहा, मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ यह कार्रवाई गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत की गई है। उन्हें वडोदरा सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुफ्ती अजहरी के खिलाफ गुजरात में 3 मुकदमा दर्ज की गई है। मौलाना पर एक जलसा में कथित भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम है। मामला इसको लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पासा एक्ट लगाया गया, जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ कर के सुनाया। हाँ, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पासा एक्ट में छूटने के कितने चांसेस है, कितने परसेंटेज है। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये द वायर की एक रिपोर्ट है, जो मैं आप लोगों को पहले इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा, बाद में उसका ट्रांसलेट हिंदी में करूंगा। तो ये सामने स्क्रीन है। इन द सीएमओ response mentioned above, it was admitted that out of the 5,402 detention made in the last 2 years, 3,447 were quashed by the गुजरात हाई कोर्ट। हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 साल के अंदर ये रिपोर्ट जो है 2020 और 21 के बीच का है। तो उसमें ये बताया गया है कि 5,402 लोगों के ऊपर पासा एक्ट लगा और उसमें से जो है 3,447 लोगों को गुजरात हाई कोर्ट ने रिहाई दे दी है। तो उस हिसाब से जो है परसेंटेज जो आता है वो 64% आता है। तो इसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो छूटने के चांसेस है वो इतने हैं, बनते हैं। हाँ, तो दोस्तों सामने स्क्रीन पर द वायर का एक आर्टिकल है, न्यूज़ हेडिंग है, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ कर के सुनाता हूँ। बाद में उसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं हिंदी में करूँगा। तो मैं वो पढ़ कर के सुनाता हूँ, आप लोग सुने। एनालिसिस गुजरात प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज अ फ्री पास फॉर पुलिस टू एक्ट विदाउट एविडेंस। हाँ, तो दोस्तों इसका जो मतलब है कि गुजरात की एहतियाती हिरासत कानून पुलिस के लिए एक मुफ्त पास है, सबूत के बगैर काम करे, तो ये होता है इसका ट्रांसलेशन। हाँ, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। एक यासीन जलाली नामक करके शख्स है, उनके ऊपर पासा एक्ट लगता है जनवरी में, लेकिन उसके बाद में उन्हें कोर्ट से, हाई कोर्ट से रिहाई मिल जाती है 10 मार्च 2021 को। तो आप लोगों को बता दें कि जलाली को जनवरी में हिरासत में लिया गया था और मार्च में उनके हिरासत आदेश को रद्द किया गया था हाई कोर्ट द्वारा, जिसका मतलब है कि रिहा होने से पहले उन्हें 2 महीने के लिए कैद में रखा गया था, जबकि उनकी हिरासत को अवैध माना गया था। तो ये एक उदाहरण मैंने पेश किया है आप लोगों के सामने। हाँ, तो दोस्तों जो कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में दी है, आप लोग इस इन्फॉर्मेशन से मुतमईन है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन जमा करने में काफ़ी वक्त लगा मुझे। अगर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, उनके हक़ में दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो मुश्किलातें हैं वो दूर करे और उन्हें जल्द से जल्द रिहाई मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।